हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गुडविल चैप्टर के जितने भी पिछले साल क्वेश्चन या पिछले से पिछले साल पास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो कराऊंगा आपको। हालांकि क्लास इस साल गुडविल से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके अंदर गुडविल का क्वेश्चन है ही नहीं। तो बहुत कम चांस है गुडविल और चेंज इन पेस से आने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ना आए। अगर आपने लाइटली लिया तो ध्यान रखना, क्लास 4 नंबर तक गवा बैठोगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। ज्यादा क्लास क्वेश्चन है नहीं, जो भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं आ सकते हैं वो मैं सारे के सारे डिस्कस कर लूंगा, और जो उम्मीद है और क्वेश्चन जो यहाँ नहीं है वो भी आ सकते हैं, वो भी बता दूंगा। तो आप देखते रहना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, कबीर और क्लास फरीद पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:1, और 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने एडमिट किया मनिक को 1/4 शेयर के लिए, और मनिक लाता है गुडविल ऑफ प्रीमियम इन कैश, प्रीमियम लेके आता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, और तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया गया। बेटा मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं कि गुडविल का क्वेश्चन अलग से पूछा जाए। जैसे ये क्वेश्चन एडमिशन का है, लेकिन फिर भी क्लास इसमें गुडविल की कैलकुलेशन के लिए पॉइंट दिया गया है, यानी कि एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, उसमें गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। मेथड्स तो आपको पता ही है ना क्लास, कौन कौन सा मेथड्स हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स का लिए जो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड है वो है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ये एवरेज प्रॉफिट के ही दो पार्ट हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स हैं। और जो कैपिटलाइजेशन मेथड उसकी भी दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल की पूरी वीडियो बना रखी है मैंने डिटेल में, 2 क्लास के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन भी कवर हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा 60 डेज प्लेज, उसके अंदर गुडविल चैप्टर भी है, वो पूरा का पूरा कवर है, आप वहां से देख सकते हो। ओके चलो, तो बस सिंपल है। गुडविल कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलेगा, 3 साल है तो 3 साल के प्रॉफिट को आप जोड़ दो, लाइक 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 86,000, ये एवरेज प्रॉफिट है। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 2 ईयर परचेज है, आप 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये आया क्लास 90,000 और प्लस 1,30,000 प्लस 86,000 डिवाइड बाई 3 और इंटू 2, तो ये आ गया क्लास 2,04,000। ठीक है, तो आपको एंट्री करनी है, एडमिशन का काम है वो अब छोड़ दो, अभी गुडविल के लिए आपका इतना क्वेश्चन डन हो गया। ओके चलो, बहुत ही सिंपल था। एक क्वेश्चन क्लास ये भी है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है पास्ट ईयर, तो मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ इस सीरीज के अंदर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो हर एक चैप्टर का इसी तरीके से आएगा, तो आप प्लीज देख लेना। एनपीओ भी अपलोड हो चुका है, फंडामेंटल भी अपलोड हो चुका है, आज गुडविल भी हो गया, और ऐसे ही क्लास एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप बना लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ भी ये क्लियर हो गया। तो आपको क्वेश्चन आता है जो पिछले साल आ चुका है, अगर आपने वो कर लिया तो अगले साल वाला भी पक्का कर ही लोगे। और आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 12th कॉमर्स पे मिल जाएगा। ओके, सुनील पांडा 12th कॉमर्स टेलीग्राम चैनल, वहां पे मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी, तो वहां से आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो फ्यूचर में रख के भी। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना। कैपिटल अकाउंट है अनुज और बीनू का 10 लाख। ठीक है, कैपिटल ऑफ अनुज बीनू 10 लाख है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर है 60,000। मैंने आपसे एक बात कहा था गुडविल चैप्टर को पढ़ाते वक्त, कभी भी सैलरी दी हो तो आप टोटल सैलरी को, अगर एक पार्टनर की सैलरी कितनी है 60,000 है, तो 2 पार्टनर है टोटल, तो जब भी टोटल सैलरी आपको दी गई हो उसे आप नेट प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट से माइनस करते हो। एक बार ध्यान रखना, सारे पार्टनर की पूरे साल की सैलरी, अगर ये एनुअल की जगह मंथली लिखा हो तो मैं 12 से मल्टीप्लाई भी करता। सारे पार्टनर की पूरे साल की जितनी भी सैलरी है उसे हम लोग क्लास एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस कर देंगे। क्लियर है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स जो है वो 3 लाख है। प्रॉफिट जो है लास्ट 3 ईयर का वो 3 लाख है, 360 है और 420। तो हम क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे और 3 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ये हो गया 3 लाख प्लस हो गया 3,60,000 और प्लस 360 प्लस 420 प्लस 4,20,000 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा क्लास 3 लाख प्लस 360 प्लस 420 डिवाइड बाई 3। तो ये आपके पास क्लास आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया, तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से हमेशा सैलरी घटानी है। तो सैलरी कितनी है क्लास, दोनों पार्टनर्स की मिलाकर 1,20,000 आप सैलरी घटा दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2,40,000। ओके, अब हम क्या करेंगे क्लास, फॉर्मूला लगाएंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तो मेरे को पता है कितना, 2,40,000,
और नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, रेट 15 लाख है, तो ये आएगा 10 लाख है और रेट सॉरी 15% है। तो 10 लाख का जो 15% है वो कितना आएगा क्लास, वो आएगा 1.5 लाख, यानी 1,50,000। 240 में से 150 हटाओ, 90,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट 90,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 दे रखा है, तो क्लास आंसर आ जाएगा 1,80,000। मैंने ये क्लास आंसर पीडीएफ में दिया है ताकि इन फ्यूचर भी अगर आप बनाओ तो आंसर देख के बना सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा डन। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। एक और क्लास ये क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है और ये मुझे लगा कि क्लास इस क्वेश्चन में दम है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एंट्री पास करनी है वर्किंग क्लियरली, तो भैया एंट्री तो मैं गुडविल के पास सॉरी एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एंट्री का काम होगा, लेकिन इसमें गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बोला गया है। कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो पिछले 4 साल का एवरेज लेना है और उसको एवरेज निकाल कर 2 ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल की कैलकुलेशन कर लोगे, आप वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन को जरा ढंग से अच्छे से पढ़ते हैं, तो सब लोग ध्यान से पढ़ो। आशीष और आशा और अदिति दो पार्टनर्स हैं, रेशियो कितनी है क्लास 3:2। इन्होंने क्लास राघव को एडमिट किया 1/4 के लिए। राघव ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 60,000 ला रहा है कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है कैश में, तो 60,000 कैपिटल लेके आता है, ठीक है, गुडविल लेके आ रहा है, तो गुडविल की कैलकुलेशन करना है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। लेकिन जो 4 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखा है उसमें कुछ एडजस्ट करना है आपने। क्या, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप ध्यान रखना क्लास, कभी भी अगर आपको ये मैनेजमेंट कॉस्ट दिया हो, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, तो उसे हमेशा सारे ईयर की प्रॉफिट से माइनस करोगे या एवरेज से एक बार माइनस करोगे, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ क्लास, स्टेटमेंट बना के एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। तो आप ध्यान रखना कि मैनेजमेंट कॉस्ट लिखा हो, एम्प्लॉय सैलरी सॉरी मैनेजर सैलरी लिखा हो या लिखा हो क्लास पार्टनर सैलरी, वो हमेशा नेट प्रॉफिट को कम करेगा। तो इन सब को हर साल का प्रॉफिट जो है वो 56,250 से डाउन हो जाएगा। अगली बात क्या है, 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कर रखा है, यानी कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखा दिया तो क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने से आपका जीपी भी ज्यादा हो जाएगा, तो आपको कम करना पड़ेगा। जीपी ज्यादा तो एनपी ज्यादा, तो आपने इसे माइनस करना है कब, 31 मार्च 2017 को। क्लियर है यहाँ तक? तो हम बना लेते हैं फटाफट, 4 साल का एवरेज निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स, और उससे पहले क्लास ईयर भी लिख देना आप, बेटर रहेगा। तो ईयर क्या है क्लास, मैं सही से बना देता हूँ चलो इसको, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो ये आएगा ईयर, ईयर के बाद क्या है प्रॉफिट्स, उसके बाद एडजस्टमेंट्स, ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर यहाँ जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। चलो, तो अब ईयर लिख लेते हैं कौन कौन सा है, 13, 14, 14, 15, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, और 3.5, 4, 75, 3.5, 3,50,000, 4, 75, 6, 4,75,000, 75,000, 6, 70, 7, 45, 6,70,000, 7,45,000, ठीक है। तो हर साल के प्रॉफिट से आपने माइनस करनी है एक चीज, तो और वो है 56250, आप माइनस कर दोगे 56250, 56250, 56250, 56250, ठीक है। और लास्ट में इस साल का क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखाया जिसकी वजह से जीपी बढ़ गया, तो 15,000 रुपये और माइनस कर दोगे आप इस साल में, यहाँ से 15,000। ये अब जो प्रॉफिट आएगा आपके पास, अब जो प्रॉफिट आएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट है। तो ये अमाउंट है 293,750, और ये है 4,75,000, माइनस कर दोगे 56250, ये आएगा 418,750, और ये है 6,70,000, माइनस कर दोगे 56,250, तो ये आ जाएगा 613,750,
और ये है 7,45,000 माइनस करोगे 15,000 का तो क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट है 56,250 56250 का आपका मैनेजमेंट कॉस्ट था, तो 673750, तो ये आपका 4 साल का प्रॉफिट आएगा टोटल। तो ये 41, मतलब इनको ऐड करोगे ना क्लास, तो 613750, 418750 और 293750, इनको ऐड करने पे क्लास आ रहा है 20 lakhs। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालेंगे क्लास, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट जो कि कितना है 20 lakhs अपॉन, ये कितने साल का प्रॉफिट है, 4 लाख, 4 साल का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो कितना दिया हुआ है, 2 ईयर परचेज, ठीक है, अब 2 ईयर परचेज है तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ये आपको क्लास कैलकुलेशन करके आ गया गुडविल। फिर एडमिशन चैप्टर में पढ़ रहे हो आप, तो उस हिसाब से आप एडमिशन की एंट्री पास कर दोगे, रिटायरमेंट पढ़ रहे हो तो रिटायरमेंट की। ये 10 लाख की गुडविल, ध्यान रखना किसकी गुडविल है क्लास, पूरे फर्म की। अब जो भी पार्टनर है इसके अंदर, राघव आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो आप इसकी एंट्री पास कर सकते हो। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्लास बता दो। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लास हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरे फर्म की गुडविल आ गई क्लास 10 लाख। तो इस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन क्लास पूछा गया यहाँ पे, और ये क्वेश्चन क्लास पूछा गया, स्टेट एनी 3 सर्कमस्टांसेस, सोचो 3 मार्क्स में यार, और इससे ज्यादा क्या पूछेगा। 3 सर्कमस्टांसेस, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को छोड़कर, व्हेन गुडविल इज में अराइज। तो गुडविल की कैलकुलेशन जो है कब कब पड़ती है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को छोड़कर, तो कब की पड़ती है क्लास। सबसे पहला कंडीशन वो जब चेंज इन पीएसआर है तब भी हम लोग निकालते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन की भी जरूरत तभी पड़ती है। अमालगमेशन ऑफ फर्म, जब 2 फर्म जुड़ती है, या फिर एक छोटी फर्म एक बड़ी फर्म एक छोटी फर्म को एक्वायर कर लेती है, जब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों मिलकर, जब मारुति और सुजुकी मिलकर मारुति सुजुकी बनेगा, या जब टाटा और स्काई मिलकर टाटा स्काई बनेगा, तो उसको बोलते हैं अमालगमेशन। और डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस को सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, या सेल ऑफ एन बिजनेस, सेल ऑफ अ बिजनेस, अगर आप बिजनेस को सेल करते हो तब भी आपको गुडविल की कैलकुलेशन जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो है कि गुडविल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, गुडविल की डेफिनेशन। गुडविल क्लास 2 तरह की गुडविल होती है क्लास, बताओ कौन कौन सा, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आपने उसे पढ़ा है तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। परचेज गुडविल जो आपने खरीदी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने बनाई है, तो आप बताओ कौन सी वैल्यूएशन को आप रिकॉर्ड, कौन सी गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं करते बैलेंस शीट में। अगर आपको कभी बैलेंस शीट में गुडविल दिखा है तो वो कौन सी गुडविल है, परचेज या सेल्फ जनरेटेड, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। वीडियो को लाइक कर देना क्लास, अगर अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों में, क्लास 12 के जितने भी दोस्त हैं उन सब में वीडियो शेयर कर देना। और ऐसे ही क्लास अकाउंट को और बीएसटी की कंप्लीट सिलेबस प्लस सीबीएसई की कोई अनाउंसमेंट आती है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आप ही का है, और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। कमेंट करो अपने राय को, और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल से लो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।